यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक अगर कोई बड़ा ट्रक या कोई बड़ा डंपर या कोई मशीन निकलती है तो वो नहीं जा पाएगी। इसलिए अब यहाँ के इंजीनियरों ने काम शुरू कर दिया है। जो चाहो वो करो, यदि वो खराब बन जाए तो फिर तोड़ो फिर बनाओ, वो पैसे का पेड़ मिल ही गया है। क्यों खुद रही है अंकल ये अभी? रोड इसलिए खुद रही है कि आपका ऊंचा हो रहा है, तो जैसे कोई बड़ा बांध निकला कम से कम अड़े ना इसमें, इस कारण से नीचे कि इंजीनियर 90 डिग्री का पुल बना देता है। उसी कहावत को चरितार्थ करता है कि अंधेर नगरी और चौपट राजा। पैसे दो, काम हासिल करो, पैसे दो, नौकरियां लो। यहाँ का सबसे हास्यास्पद और सबसे फेल प्रोजेक्ट यदि कोई है तो वो है मेट्रो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़। मैं हूं आपके साथ अमन श्रीवास्तव। इस वक्त मैं मौजूद हूं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, और राजधानी भोपाल का ये बोर्ड ऑफिस चौराहा से लगा हुआ एरिया है। अरेरा हिल्स ये एरिया कहलाता है, और ये वही रोड है जो कि पुराने भोपाल से नए भोपाल को एक तरीके से जोड़ती है। और थोड़े ही आगे मेरे डीबी मॉल, बोर्ड ऑफिस जैसा तमाम व्यस्तम इलाका है। उस तरफ मैं आपको बता दूं जिंसी चौराहा और सुभाष फाटक को जोड़ती हुई ये सड़क पुराने भोपाल तक ये सड़क जाती है। वहीं मैं आपको बता दूं अब राजधानी भोपाल में मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है, क्योंकि लगभग नवंबर या दिसंबर में मेट्रो की शुरुआत होने जा रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जो मेट्रो के निर्माण, जो पुल निर्माण के जो इंजीनियर हैं वो क्या कर रहे हैं। अगर मेट्रो का काम जिस तरीके से शुरू होना था और जो हुआ है उसमें रोड का ध्यान नहीं दिया गया है। जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि ये वही पुल है। ये मैं कैमरामैन से कहूंगा ये स्टेशन पर थोड़ा जूम करें। ये केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 स्कूल का जो है मेट्रो स्टेशन है, और यहाँ मेट्रो स्टेशन के नीचे की जो रोड है, जहाँ पर जो तमाम तरीके के जो वाहन जाते हैं, वहां पे ये रोड का जो गैप है वो काफी कम दिया गया है। जिस तरीके से जो बड़े वाहन है, चाहे वो ट्रक हो, डंपर हो या कोई बड़ी मशीन हो, उसको जाने में काफी दिक्कतों का सामना होगा, टकरा भी सकती है, तमाम तरीके की चीजें सामने आ सकती हैं। तो अब लेकिन इंजीनियर जो हैं उन्हें अब याद आ रहा है कि भाई यहाँ की जो रोड है उसमें गैप बहुत कम है। अब जो है यहाँ के इंजीनियरों ने यहाँ की रोड को खोदना शुरू कर दिया है। आइए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक अगर कोई बड़ा ट्रक या कोई बड़ा डंपर या कोई मशीन निकलती है तो वो नहीं जा पाएगी। इसलिए अब यहाँ के इंजीनियरों ने काम शुरू कर दिया है, और लगभग ये समझ के चलिए अगले महीने से मेट्रो शुरू होना है। शायद इसी महीने से मेट्रो शुरू हो जाए। लेकिन इतने टाइम बाद मैं इंजीनियरों को यहाँ पे याद आई कि भाई ये इतनी बड़ी चीज यहाँ पे है, लेकिन उसका समाधान नहीं किया है। इसके पहले भी हम देख रहे हैं कि तमाम ऐसी चीजें मध्य प्रदेश से की राजधानी भोपाल से लगी हुई जगह पे हुई है। यही आगे थोड़ा एक और ब्रिज है जिसे जीजी फ्लाईओवर, गायत्री मंदिर से गणेश मंदिर की ओर जो ब्रिज जाता था, वहां पे भी तमाम एक साल ही हुआ है वो ब्रिज बने, और वहां के गड्ढे इतने ज्यादा हो गए हैं। क्यों खुद रही है अंकल ये अभी? रोड इसलिए खुद रही है कि आपका ऊंचा हो रहा है, तो जैसे कोई बड़ा बांध निकला, जैसे हाईपाई कोई बड़ा बांध निकला तो कम से कम अड़े ना इसमें, इस कारण से नीचे हो रहा है। पहले ये चीजें याद नहीं आई, मतलब यहाँ की नहीं, पहले चीज को ये मेट्रो वाले दिक्कत हो रही है। अब उधर का पहले उधर का रोड हुआ नीचा है, अब ये वाला नीचे हुआ। क्या बात ऐसे, क्या एक साइड तक पूरे बांध बंद नहीं कर सकते, तो ऐसे उस साइड करा फिर इस साइड करा। इसलिए कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि निरंतर तमाम चीजें सामने आ रही हैं। अभी जो है सूखी सबन्नी के पास रोड धंस गई, फिर जो है अभी इसी के आगे एक 90 डिग्री का ब्रिज था वो 90 डिग्री में बना दिया गया। अभी ज्योति टॉकीज के पास जो नाला है वो धंस गया, और अब ये चीज क्या बोली? ये जीता जागता भ्रष्टाचार का नमूना आपको भोपाल राजधानी में देखने को मिल रहा है। 90 डिग्री, उसमें भी समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी। गड्ढा आपने देखा था, वहां पर भी इसी तरीके से लोगों की जान जा सकती थी। कई सड़कें धंस गई, और एक ये जीता जागता नमूना की
नापा तोला नहीं गया और बना दिया गया, और अब फिर से उसमें सुधार किया जा रहा है। मतलब जनता के समय की बर्बादी, जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी, जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़, ये तमाम चीजें सरकार कर रही है, और वो भी भोपाल राजधानी में। अब जब भोपाल राजधानी में ये हाल है तो पूरे प्रदेश में क्या हाल होगा। हम देखते हैं कि सर ये जो मेन रूट है यहाँ पर पुराने भोपाल और नए भोपाल को ये जो रोड जोड़ता है, और अगर इसी जगह पे इस तरीके का चीजें घट रही हैं जो कि रोड डाइवर्ट हो गया है पूरा, तो जाम लगने की भी ये बात सरकार को समझ में थोड़ी ना आती है। ये आप सबके माध्यम से, आप जैसे चैनल, बतंगड़ चैनल और सारे चैनल जितने हैं उनके माध्यम से सामने आता है। सरकार को जागना चाहिए। आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं, अभी मेरे सामने एक डंपर खड़ा हुआ है, और ये जो ट्रक, ये डंपर की इतनी ऊंचाई है, आप देख सकते हैं। वहां तक तो ठीक है, वहां पे खड़ा हुआ है वहां तक ठीक है, लेकिन उसके आगे जैसे ही आएंगे, अगर यहाँ पे डंपर आता है, मात्र इतनी सी ऊंचाई रहेगी मेरे हिसाब से। आप देख सकते हैं कि ट्रक की, डंपर की ऊंचाई भी काफी है और इसकी नीचाई बहुत नीची है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना अच्छा काम यहाँ पे हुआ है। इंजीनियरों पे एक बहुत बड़ा सवाल है, और मध्य प्रदेश शासन पे, और यहाँ दिलीप बिल्ड कंपनी जो मेट्रो का काम दी उस पर भी बहुत बड़ा सवाल है कि किस तरीके के इंजीनियर और किस तरीके का लेआउट, किस तरीके की रोड आपने डिजाइन करी है, जिस पर इतना बड़ा सवाल यहाँ पर लग रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस से प्रदेश प्रवक्ता विक्रम चौधरी जी हमारे साथ मौजूद है। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि तमाम अभी घटनाएं हमारे सामने आई, जैसे कि अभी सूकी सिवन या विदिशा भोपाल जो हाईवे है, वहाँ की पूरी एक तरफ की रोड धंस गई। अभी जो सबसे व्यस्तम इलाका है भोपाल का, ज्योति टॉकीज, वहाँ का नाला धंस गया। फिर भोपाल के जो इंजीनियर हैं उनने 90 डिग्री ब्रिज बना दी, और अब हम देख रहे हैं कि भोपाल का जो सबसे व्यस्तम इलाका MP नगर है, जो कि नए भोपाल को पुराने भोपाल से जोड़ता है, प्रेस कॉम्प्लेक्स से सटा हुआ जो एक मेट्रो स्टेशन बन रहा है, उसके नीचे की सड़क इतनी बनाई थी कि वहाँ पे कोई ट्रक और कोई बड़ी मशीन अगर निकले तो वो फंस जाएगी। तो अब वहाँ पे पूरी रोडों को फिर से तोड़ा जा रहा है, फिर से अब उसको बनाया जाएगा, और अभी पूरी रोड डाइवर्ट कर दी। क्या आप कहेंगे? मध्य प्रदेश को, मोहन यादव सरकार को कहीं एक ऐसा पेड़ मिल गया है, हमें ऐसा लगता है कि जिसमें पैसे उगते हैं। जो चाहो वो करो, यदि वो खराब बन जाए तो फिर तोड़ो, फिर बनाओ। वो पैसे का पेड़ मिल ही गया है तो वहाँ से जाके पैसे तोड़ लाते हैं। अब ये अलग बात है कि जनता को दिखाने के लिए, विपक्ष को दिखाने के लिए कर्ज लेते हैं, तो उनको ये समझना चाहिए कि जहाँ आपने ऐसी व्यवस्थाएं बना दी हैं कि इंजीनियर 90 डिग्री का पुल बना देता है, जिन बातों को बहुत सामान्य नहीं, एक लेमैन किस्म का आदमी जो कभी स्कूल या पाठशाला ना गया हो, वो भी बता देता है कि रोड उतनी ऊंची है और उतनी नीची है। इतनी बड़ी मशीनरी लगी है, जो चीज़ पहले से ही विद्यमान है, जिसको बनने में 3 साल लग गए हैं, लेकिन इतने समय सीमा में आप जो है ऊंचाई व गहराई नहीं नाप पा रहे हैं। तो इसे क्या कहा जाए? ये बिल्कुल उसी कहावत को चरितार्थ करता है कि अंधेर नगरी और चौपट राजा। तो इससे ज्यादा कोई व्यवस्था के चौपट होने का आपको कहीं प्रमाण मिलेगा? जनता का पैसा निर्ममता से, इतनी क्रूरता से बर्बाद किया जा रहा है। ये सब व्यापम से जब शुरू हुआ है, तब से हमको ऐसे ही डॉक्टर मिले हैं, ऐसे ही इंजीनियर मिले हैं, और ऐसे ही सरकारी अमलों में जो पैसे दे दे के, घूस दे दे के जो कर्मचारी और अधिकारी भर्ती हो रहे हैं, तो उनका पहला लक्ष्य ये नहीं है कि हम इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज़ को देखें, कोई न्याय संगत नीति से किसी विषय तक पहुंचे। उनका लक्ष्य इतना है कि कैसे हमने जिस तरीके से लागत फंसा के नौकरी पाई है, अब इस नौकरी से वो लागत निकाल लें। तो ये पूरा जो चक्र चल रहा है, मध्य प्रदेश इसी दुष्चक्र में फंसा हुआ है। पैसे दो, काम हासिल करो, पैसे दो, नौकरियां लो, और उन कामों को मिलने के बाद जो लागत लगी है इन्हीं कामों से निकालो। जनता तो यही देख रही कि नहीं, जनता से बोलो यहाँ से निकल रही है, तो नहीं आज यहाँ से नहीं, आज वहाँ से निकलेगी। यही मचा हुआ है। मध्य प्रदेश जो है एक मजाक बन चुका है, और यहाँ की जो सरकार है सर्कस से ज़्यादा कुछ नहीं रह गई है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ का सबसे हास्यास्पद
और सबसे फेल प्रोजेक्ट यदि कोई है तो वो है मेट्रो। आप मेट्रो के एक स्टेशन से मेट्रो में चढ़ेंगे और दूसरे स्टेशन पे उतरेंगे, इससे कम समय में आप पैदल उस स्टेशन की दूरी तय कर लेंगे। ये पूरी जो मेट्रो बनी है, हजारों करोड़ों का इसमें कमीशन और भ्रष्टाचार नेताओं को मिला है, और ये अब सिर्फ बच्चों को घुमाने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए और शादी ब्याहों में यहाँ से लेके वहाँ तक बारातियों को ले जाने के लिए ही रह गई है। इसका जनता के यातायात और सुविधा से कोई लेना देना नहीं। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।